हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मेरा सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है गाइस। इन 2 महीने में मैंने अपने लाइफ में जो सीखा है या फिर जो खोया है, मतलब हद से ज़्यादा ख़राब सिचुएशन पे है गाइस। बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में। इसलिए 2 महीने तक मैं यूट्यूब से ही दूर चला गया था। ये 2 महीने में 2 महीने में मेरे पापा का भी डेथ हुआ। और सबसे बड़ा झटका यही लगा कि पापा नहीं रहा। इस 2 महीने के अंदर इतना सब कुछ हो गया। घर में प्रॉब्लम था, फैमिली में प्रॉब्लम था, और सडनली ये पापा मतलब चले जाना, ये सब हम लोग को बहुत ही हजम नहीं हो रहा था। इसलिए 2 महीने तक मैं सबसे शांत रहा और घर में, और अभी मम्मी और मैं ही हैं बस। मम्मी का जो फीलिंग है अभी घर में, ये पोजीशन, अभी फैमिली सब मेरे ऊपर डिपेंड है। मतलब बता नहीं सकता गाइस, इतना सब कुछ हो गया हमारी फैमिली में ये 2 महीने में। इतना सब कुछ समय का जो लेसन सिखाया ना, इस 2 महीने में इतना ज़्यादा कुछ सिखा दिया। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता आप लोगों को, बट बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन गया ये 2 महीने में। एंड ये वीडियो बनाऊंगा बनाऊंगा सोच सोच के मैंने 7-8 दिन कटवा दिया। मतलब कैमरा के सामने ना बोलने का जो कॉन्फिडेंस था ना, वो मैं पूरा खो दिया हूँ। मतलब खो दिया एक्चुअली। मैं अभी भी जो बात कर रहा हूँ ना, लो लो फील कर रहा हूँ। पहले जैसे बात करते थे अभी शायद ऐसे बात कर नहीं पा रहा हूँ मैं। मतलब बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ अभी भी। जो अभी आप यहाँ पे एग्जैक्ट इसी जगह में बैठ के, अभी ये वीडियो बनने से पहले मैंने 3-4 बार मैंने रीटेक किया। मतलब वीडियो कैमरा ऑन करके बात करने की कोशिश किया, हो नहीं पा रहा था। पता नहीं, सब गलत सिचुएशन है गाइस। पापा का जो अंतिम संस्कार किया अगरतला में, बतला पे किया जाता है। तो हम हिंदू हैं, तो बतला पे जो किया उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने खींच के रखा। एंड गाइस, पापा का जो श्राद्ध वगैरह है वो हमने अगरतला पे नहीं किया, सीधा हमने नवद्वीप धाम पे लेके गया। हमारे जाने का भी कोई लोग नहीं था, कोई लोग एकदम हमारे होता है ना कि हमारे जान के करीबी लोग, हमारे ब्लड के रिलेटिव लोग, सब लोग ऐसा है कि अच्छा टाइम पे ही साथ देता है गाइस। ये अभी अभी के लिए, अभी ये जो जनरेशन है अभी ऐसा ही है कि तुम्हारे जितने अच्छा टाइम है, जितना मतलब तुम जब अच्छा दिखोगे, अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छा सिचुएशन पे रहोगे, अच्छा पोजीशन पे रहोगे, तभी लोग तुम्हारे पास आएगा, लोग तुम्हारे फ़ायदा उठाएगा, तुम्हारी मतलब कि अपना अपना मतलब कि बोल बोल के आएगा सब लोग। बट ऐसे सिचुएशन में, ख़राब सिचुएशन में कोई भी आके साथ देगा, एटलीस्ट तुमको मतलब कि एक अच्छा फील मतलब कि देगा, ये भी नहीं करता। तो मैं और मम्मी ही था बस। और मैं और मम्मी मम्मी नवदीप धाम निकलने से पहले, मेरे घर में सना भी है, आप लोगों को पता है, छोटा सा डॉगी है जो कि 5 साल के ऊपर हो चुका है। इसको भी मैं देखे गया था उसके घर। तो मतलब ज़िंदगी में 5 साल में सना को भी पहली बार छोड़ के मतलब कहीं पे जाना हो रहा है हमारे घर घर के लोग। तो दूसरे घर में इसको भी छोड़ के जो मतलब कि 3 दिन के लिए जाना, वो भी हम मैं और मम्मी के लिए बहुत टफ मतलब कि एक सिचुएशन था तब। में हम ट्रेन से ही गए। ट्रेन से मैं और मम्मी बहुत ही टायर्ड फील होता है। बट पैसा कम था हमारे पास, इतना ज़्यादा पैसा का भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी था तब, तो हम ट्रेन से जाना प्रेफर किया। तो गाइस, पूरे 10 दिन बाद हम निकल रहे हैं वेस्ट बंगाल के लिए, नवद्वीप धाम। वेस्ट बंगाल के कलकत्ता से थोड़ा सा पहले है नवद्वीप धाम। तो हम अभी पहुंच गए हैं अगरतला रेल स्टेशन 6:30 बजे ही, क्योंकि हमारे ट्रेन है 7:25 को, बट हम लोगों को प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा, सीट ढूंढना पड़ेगा, तो इसीलिए हम पहले ही आ गए हैं। और मम्मी मुझे पूछ रहे इधर में कि हमारे इधर में इतना सारा ट्रेन कब से आया। तो मम्मी पहली बार देख रही, तो ये सब बात करके और मम्मी को थोड़ा सा खुश करवाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। यहाँ पे चाय पी रहे हैं हम, और मम्मी को हमेशा इधर उधर की बातें करके, वीडियो दिखा के, मतलब कि ऐसे सेल्फी वगैरह लेके मम्मी को खुश करवाने की कोशिश करता हूँ। बट इनसाइड किसी का भी मूड अच्छा नहीं है, ना मम्मी का ना मेरा। और सना को भी बहुत मिस कर रहे हैं हम। सना को पहली बार है कि हम छोड़ के, किसी के घर में छोड़ के हम निकल रहे हैं। तो हम अभी यहाँ पे चढ़ गए हैं। आसाम का ये नज़ारा है, बहुत सुंदर नज़ारा है। जब तक आप
गुवाहाटी के आसपास नहीं पहुंचोगे तो पहाड़ से होके गुजरोगे तो बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है, बहुत अच्छा। ट्रेन से जाने में यही अच्छा लगता है कि नज़ारा बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, तो वही बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, जूम करके देखो घर कितना छोटा है, ठीक है, और पहाड़ देखो कितना ऊंचा पहाड़ है। मतलब ऐसे कैमरा पे समझ में नहीं आता, ठीक है, बट घर बहुत ही छोटा है और इसके पहाड़ के सामने कितना ऊंचा पहाड़ है कैमरा पे समझ में नहीं आता, बट रियलिटी में बहुत ही अच्छा लगता है। और मम्मी को मैं सेल्फी वीडियो खींच के मम्मी को बुला के खुश करवाने की हमेशा कोशिश करता हूँ। जब तक ट्रेन से जा रहे तब जब तक हमारी डेस्टिनेशन नहीं पहुँचता तब तक मैं ऐसे ऐसे बात करके ऐसे खुश करवाने की कोशिश करता हूँ, बट हो नहीं पाता। तो गाइस मम्मी यहाँ पे बैठी है अंदर, एक स्टेशन पे रुका हुआ है यहाँ शाम के, और इसलिए वेट कर रहे। और सना को इतना मिस कर रहे थे मम्मी और मैं कि वीडियो कॉल किया, वो सना को घुमा रही थी। तो यहाँ पे देखो सना घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब वॉक करके उसके घर नहीं जाता, घर की तरफ जा रहे बोल रहा है बार बार के बैग नहीं आता। यहाँ पे लूसी भी है, वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे, पता नहीं खाना खाएगा कि नहीं खाएगा 3 दिन तक। बहुत मिस कर रहे थे बोल के वीडियो कॉल करके बात कर रहे थे। चलो ज़्यादा देखेंगे तो बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी तो रो रही थी इसको देख के, सना को देख के, कि ये बार बार घर की तरफ जा रहे थे, वो भी संभाल नहीं पा रहे थे। अभी गुवाहाटी पहुंच जाएंगे हम। तो गाइस हम अभी पहुंच गए हैं गुवाहाटी पे 10-15 मिनट रुकेंगे हम खाने के लिए। कुछ खरीदने जा रहा हूं मैं, मम्मी अंदर ही बैठी है। तो यहाँ से गुवाहाटी से निकल रहे हैं रात 9:30 बजे गुवाहाटी से निकल रहे हैं हम, और सीधा वेस्ट बंगाल घुस के आप लोगों को दिखाएंगे। मम्मी का हालत भी ठीक नहीं है, रोती रहती है, सना को भी मिस कर रहे ऊपर से पापा को भी। और हम असम के एक नदी क्रॉस कर रहे इधर, वो ब्रह्मपुत्र तो नहीं है, बट एक नदी क्रॉस करके जा रहे हैं। अभी हम सिलीगुड़ी पहुंचने वाले हैं। सिलीगुड़ी पहुंच के थोड़ा सा रुकेंगे और उसके बाद हम सीधा नवद्वीप धाम पे जाके रुकेंगे। तो नवद्वीप धाम से पहले जो भी नज़ारा आता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम पॉज कर रहा हूँ वीडियो। गाइस यहाँ पे हम बिहार घुस गए। बिहार का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है ना, असम से अलग है, त्रिपुरा से भी अलग है, वेस्ट बंगाल से भी अलग होगा। हर जगह का जो एग्रीकल्चर सिस्टम अलग अलग होता है। यहाँ पे धान बहुत ही कम लगाते हैं, गेहूँ चारों तरफ गेहूँ ही गेहूँ है। और यहाँ पे पानी में हम थांगजिंग बोलते हैं इसको, हमारे मणिपुरी लैंग्वेज में, पता नहीं आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ये भी बहुत लगाते हैं इधर में, ये पॉपकॉर्न वगैरह बनाते हैं। तो गाइस ये वेस्ट बंगाल की एक नदी है, बहुत ही लंबा ब्रिज है ये, बच जा रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं। साइड पे देखो गाड़ी वगैरह ट्रक वगैरह जा रहे हैं, और साइड से ट्रेन जा रहे हैं। बहुत ही लंबा ब्रिज है, बहुत ही बड़ा नदी है। तो क्रॉस कर रहे हैं हम अभी। देखने में बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा सुकून लगता है। कैमरा पे वीडियो पे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जब आप रियलिटी में फील करोगे बहुत अच्छा लगता है। बट ऊपर से यहाँ पे मम्मी मेरे मूड ऑफ करके बैठी है, थोड़ा सा बात करके। जब मैं बात कर रहा हूँ तब तक ही ठीक है, नहीं तो सना को मिस कर रही है, पापा को मिस कर रही है, रोती रहती है रात भर। मैंने बोला कि थोड़ा सा सो जाओ, रात भर ट्रेन पे बैठ के इतना ज़्यादा थकान फील होता है ना गाइस। जो लोग जाता है वही समझते हैं कि इतना ज़्यादा थक जाते हैं रात को ट्रेन पे, रात भर ट्रेन चढ़ने के बाद। मम्मी को बोला मैंने थोड़ा सा सो जाओ, मम्मी बहुत लेट के, तो मतलब कि थोड़ा बहुत बैठ के जो मतलब कि आँख लगा वही है, पर लेट के नहीं सोई। मम्मी को चिंता है कि कोई कुछ हो जाएगा, बैग वगैरह चोरी हो जाएगा। तो मैं थोड़ा बहुत लेट गया था, बट फिर भी मैं इतना ज़्यादा नहीं सोया। बहुत थक जाता हूँ गाइस, रात भर ऐसे ही जग के बैठ के आना अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें, सिचुएशन ऐसा है। ये यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा अच्छा नज़ारा है। जब आप फ्लाइट से जाओगे, ऊपर से जाओगे, तो ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता, बट जब आप ट्रेन से जाओगे टायर्ड होता है, बट बहुत नज़ारा फील करके जा सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट है। जो मैंने सोचा था वही हुआ। देखो गाइस इधर में वेस्ट बंगाल में यहाँ पे चारों तरफ मैंगो वगैरह लगाते हैं, लीची वगैरह में देखने को मिला जब हम ट्रेन से जाते तब। और इधर में एक जगह में इतना ज़्यादा गार्बेज फेंक के रखा ना, ऐसा लग रहा कि पूरा डिस्ट्रिक्ट का गार्बेज इधर में आके फेंकता है, इतना गार्बेज फेंक के रखा इधर में, सब गंदगी। और हम अभी नवद्वीप रेल स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ये रहा नवद्वीप धाम। तो हम अभी पहुंच गए हैं रेल स्टेशन। रेल से उतर के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इधर का नज़ारा। बहुत ही अच्छा लगा पहुंच के, बट बहुत थक गया रात भर ऐसे बैठ के आना। हम जनरल पे आए हैं, पैसा 400 पता नहीं कितना था, पैसा बहुत कम था, तो इसलिए हम जनरल पे आए हैं मम्मी और मैं। तो बहुत थक गया। अभी हम पहुंच गए हैं नवद्वीप धाम के रेल स्टेशन पे, हम उतर चुके हैं ट्रेन से।
इधर से जा सकते, इधर से नहीं जा सकते तो हम लोगों को दूसरे साइड से जाना पड़ेगा। तो चलते हैं दूसरे साइड से। अभी यहाँ से रिक्शा वगैरह भी पकड़ना पड़ेगा। देखो मम्मी का भी हालत ख़राब हो चुका है रात भर ऐसे बैठ के। और इधर में मम्मी को ये चढ़ने में बहुत ही अच्छा नहीं लगता। मम्मी बोल रही सीढ़ी से चलो, सीढ़ी से चलो। सीढ़ी दूसरे साइड पे है, फिर से घूम के जाना पड़ेगा। तो मैंने मम्मी को बोला कि चलो चलो कुछ नहीं होगा, चलो मतलब कि धीरे धीरे चलो, सब लोग चढ़ता है तो चलो। मम्मी को डर लगता है ये चढ़ने में। चढ़ जाओ, मम्मी को डर लगता है। तो मैं बोला कि ऐसे चलो, क्योंकि मैं दिखा के मैं ही आ गया और मम्मी पीछे पीछे आ रही। मम्मी को ये बहुत ज़्यादा डर लगता है, अच्छा नहीं लगता मम्मी को। बट क्या करे, सीढ़ी दूसरे साइड पे है, बहुत दूर है, तो मम्मी को अच्छा नहीं लगता। मम्मी को देखो यहाँ पे भी सीढ़ी चढ़ना है, ये जा रहे हैं फिर भी ये चढ़ना है। तो गाइस रेल स्टेशन से निकल के हम रिक्शा से जा रहे हैं 100 रुपये। जो जो हमारी डेस्टिनेशन है मंदिर पे हम जा रहे हैं। नवद्वीप धाम के एक मंदिर पे, हमारे मणिपुरी लोगों का भी मंदिर है। हमारे मणिपुरी लोगों का दो मंदिर है। मणिपुरी राजबाड़ी पे है, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और रिक्शा पे पैसा दे के हम इस मंदिर पे आए हैं। फिर दूसरे मंदिर पे भी जाएंगे खाना वाना खा के। इधर में हम खाना खा रहे हैं, खाना बहुत ही अच्छा लगा। गाइस ये पहला पार्ट है, यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट जल्दी से डालूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए।